मैमर को टॉयलेट करने जाना रहता है तो गार्ड अंकल का घर है ना, उसी में चली जाती है करने के लिए। और हम लोग को खुले जंगल झाड़ी में भेजती है, वहाँ जीव जंतु का भी डर रहता है, सांप कीड़ा मकोड़ा का। पहला समस्या तो बाथरूम ही नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। एक कन्या मध्य विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है और शहर को बीचों बीच वो स्कूल है। चीजें जब सकारात्मक हो और जब बच्चे साहस दिखाएं तो उनके साहस को सराहना चाहिए। अभी हम जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के पास हैं बेगूसराय में, और यहाँ हमको कुछ छोटी छोटी बच्चियां दिखी। इधर घुमाइए जरा कैमरा। ये तमाम बच्चियां जो है ये कन्या मध्य विद्यालय बिशनपुर की छात्राएं हैं। यस सर। हाँ, तो इनके हाथ में एक एप्लीकेशन था। हमने बोला बाबू क्या प्रॉब्लम है, तो जिला पदाधिकारी महोदय अभी यहाँ मौजूद नहीं है, किसी कार्य बस बाहर हैं। इन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन दिया है और इस एप्लीकेशन में जो चीजें लिखी हुई हैं मैं आपको बताऊंगा और इन बच्चों के मुंह से भी सुनाऊंगा कि किस तरह का वहां माजरा अभी फैला हुआ है। ठीक है, उमर बालिका विद्यालय के जस्ट बगल में एक कन्या मध्य विद्यालय है जहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं, छोटी लड़कियां पढ़ती हैं। मतलब कितना, 8 क्लास से नीचे, 1 to 8 है ना। इन्होंने लिखा है स्कूल में जो असुविधाएं हैं उसको लेकर। सीधा असुविधाओं पर आते हैं। सबसे पहला असुविधा है स्कूल में शौचालय का ना होना, खुले में शौच में जाना और जंगल झाड़ी वगैरह बहुत कुछ है। तो हम सीधे बच्चियों से पूछते, क्या नाम है बाबू? सिद्धि कुमारी। क्या कुछ प्रॉब्लम है आपको उस स्कूल में, वो हमको बताइए। हम लोग को सबसे पहला नंबर तो बाथरूम नहीं है और टीचर लोग पढ़ाती नहीं है और हर दिन बैठी रहती है और हम लोग से बर्तन धुलवाती है। कोई मतलब दाई भी नहीं है वहाँ और हम लोग को खाना देना पड़ता है सबको। बर्तन धोते हैं आप लोग? हाँ, टाइम पर नहीं आती करती है ना, वही वाला लंच हम सबको क्या 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 मैम सब? मैम जो अपना घर से पॉट लेकर के आती है वो लंच करती है और वो वही लंच अपने बच्चे से धुलवाती है। और मैम दिन भर बैठ के मोबाइल देखती रहती है और हम सबका खाना नहीं आता है तो वही मैम को बोलते तो मैम बोलती है खाना नहीं आएगा तुम सबका। खाना नहीं आया था इसी के कारण मतलब टाइम से पहले ही छुट्टी दे दी। टाइम से पहले छुट्टी दे देते हैं। हाँ? यहाँ आप लिख रहे हैं कि स्कूल के सामने बाहरी लोगों का पेशाब वगैरह। वो लोग भी आते हैं और पेशाब वेशाब सब मतलब हम लोग जाते आते रहते तो बाहर गंदगी मचाते हैं। अच्छा, उसके बाद लिख रहे हैं कि मैम का नहीं पढ़ाना और सारा दिन मोबाइल चलाना। ठीक है, खाते में पैसा नहीं आता है, किस बात के पैसे? छात्रवृत्ति भी नहीं आता है और स्कूल से पैसा नहीं आया है। स्कूल ड्रेस मैम ली थी, आधार कार्ड का फोटो कॉपी ली थी, खाता का फोटो कॉपी ली थी और भेज दी। मैम बोली क्या देखो जाकर के अकाउंट में पैसा आया था। हम सब बोले मैम नहीं आया, तो मैम बोली कि अब नहीं आएगा पैसा तुम सबको। के बार 9th में आएगा यही बोली थी। प्रार्थना वगैरह भी नहीं होता है आपके स्कूल में? नहीं 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 होता है। नहीं। और बाहरी लोग हम सब दीदी और कबड्डी खेलते देख देख के हंसते और हम सब खेलते तो मैम बोलते तुम्हारे का नहीं खेलना आगे। और बोलो बोलो बोलो। और जंगल नहीं नोचते तो बोलते मैम मेरा सिर दर्द करता है। मैम बोलते कि तुम्हारा सिर दर्द करता है, काम करो। वही हम सबसे काम करवाती। छोटी छोटी बच्ची क्लास में पढ़ती उससे बर्तन धुलवाती है मैम। और गर्मियों में पंखों का क्या करती है मैम? पंखा का व्यवस्था नहीं है स्कूल में और स्कूल पूरा हम लोग को हवा लगता है, हम लोग को हवा नहीं लगता है। सिर्फ मैम लोग के सामने पंखा लगाओ, हम लोग को हवा ही नहीं लगता है। हाँ, और मैमर को टॉयलेट करने जाना रहता है तो गार्ड अंकल का घर है ना, उसी में चली जाती है करने के लिए। और हम लोग को खुले जंगल झाड़ी में भेजती है, वहाँ जीव जंतु का भी डर रहता है, सांप कीड़ा मकोड़ा का। पानी पीने का व्यवस्था है, कल भी है तो चापाकल से कीड़ा मकोड़ा निकलता है। ये सब पूरा समस्या है आपके स्कूल का? पहला समस्या तो बाथरूम ही नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। स्कूल के ऊपर जो चदरा है वो भी फूटा हुआ है, पानी बारिश पड़ता है तो पानी आता है। और कुछ कहना है? और कोई समस्या है? हाँ? और सीढ़ी का व्यवस्था नहीं है, गेट के ऊपर से कूद के अंदर जाना पड़ता है। सीढ़ी भी नहीं है? सीढ़ी भी नहीं है, बहुत ऊंचा है। पड़ता है हम लोग को। इतना ऊंचा से? हाँ, गिरने का भी डर रहता है। गिरने का भी डर। गिरे भी हैं कभी? हाँ गिरे हैं। तो राजकीय कृत कन्या मध्य विद्यालय बिशनपुर की छात्राएं हैं ये, और ये अभी बेगूसराय के जिला पदाधिकारी से मिलने आए थे। ये अपना आवेदन रख लीजिए, साहब को दे दीजिएगा। दिए हुए हैं, ठीक है, फिर भी रखिए।
और जो इनकी समस्याएं हैं वो हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम और आप एक शहर में रहते हैं, कहने को तो नगर निगम है, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं और पता नहीं क्या क्या होता है यहाँ, ठीक है। पर एक कन्या मध्य विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है और शहर को बीचों बीच वो स्कूल है। आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि डाक बंगला चौराहे पर एक स्कूल है, कन्या मध्य विद्यालय, जहां प्रथम कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा की सिर्फ और सिर्फ छात्राएं पढ़ती हैं और उनके लिए एक शौच की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, उनके लिए एक प्ले ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, स्कूल में सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल में पंखे नहीं लगे हुए हैं और स्कूल में जो मैडम मिस आती हैं पढ़ाने के लिए वो दिन भर सिर्फ मोबाइल चलाती हैं और बच्चों से अपना जूठा थाली धुलवाती हैं। तो यही है बिहार का सुशासन और यही है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। तो आपको इस शिक्षा व्यवस्था पे क्या कुछ कहना है आप कह दीजिए। बाकी ये बच्ची जो लोग हैं, घुमाइए कैमरा, इन्होंने इतना हिम्मत दिखाया है कि इनके साथ जो समस्या है, इनके स्कूल में जो समस्या है उसको लेकर ये जिले के जिला पदाधिकारी तक पहुंच गई हैं अपनी शिकायत को लेकर। देखना यह है कि इनका शिकायत कब तक कबूल होता है और साहब कब अपना आंख खोलकर इन बच्चियों की तरफ ताकते हैं, ठीक है। बाकी ढेर सारे पदाधिकारी, क्या हुआ? और स्कूल के सामने सब अपना गिट्टी बालू सब गिराते रहता है और बस ट्रक लगाए करते रहते हैं स्कूल और के हम सबको सामने। आने जाने में भी बहुत दिक्कत होता है। आने जाने में दिक्कत है ना। स्कूल के तो स्कूल में जो टीचर हैं वो तक तो ठीक है, अगल बगल के जो लोग हैं वो भी कहीं मतलब कम वाहियात नहीं है, ठीक है। तो पूरा माहौल आपके सामने है, क्या कुछ मन में ख्याल है वो थोड़ा कमेंट कर दीजिए और इसको एक बार शेयर कर दीजिए। बाकी हम डीएम साहब को व्हाट्सएप कर देंगे लिंक। लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ, मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।